पहली बड़ी खबर से। और ये पहली बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां अफगानिस्तान के बीच और पाकिस्तान में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने 7 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें FAK, ISKP के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने TTP के ठिकानों को निशाना बनाया है। अफगान सरकार का दावा है कि 19 लोगों की इस हमले में मौत हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान की ओर से जानकारी मिली है कि पाक सेना ने हाल ही में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को टारगेट बनाते हुए अफगानिस्तान बॉर्डर पर हमले किए हैं। अफगान की लोकल मीडिया और पाकिस्तान सूचना मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान के कई हिस्सों में एयर स्ट्राइक की है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से यह नहीं बताया गया कि हमले किन इलाकों में हुए हैं या इसमें कितना नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान की ओर से तर्क दिया गया कि ये हमले रमजान शुरू होने के बाद से पाकिस्तान में हुए 3 आतंकवादी हमलों के जवाब में किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान ने अफगान पर हमला बोल दिया है और इस दौरान 7 ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं, जिसे पाकिस्तान का कहना है कि ये आतंकवादी ठिकाने थे। TTP के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कई लोगों की मौत की खबर इसमें सामने आ रही है। सरकार इसे आत्मघाती हमलों के बाद जवाबी अटैक बता रही है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से यह बयान आया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। पाकिस्तान ने कहा कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि ये हमले अफगानिस्तान की जमीन से संचालित नेटवर्क ने कराए हैं। दरअसल एयर स्ट्राइक से कुछ घंटे पहले खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में सुरक्षा के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 2 सैनिक और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल भी मारे गए। इससे पहले सोमवार को बाजौर इलाके में विस्फोटकों से भरी हुई गाड़ी सुरक्षा चौकी से टकरा गई थी और इस हमले में 11 सैनिक और 1 बच्चे की मौत हुई थी। अधिकारियों ने हमलावर को अफगान नागरिक बताया था। इससे पहले 6 फरवरी को भी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई, 169 लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। तो एक के बाद एक लगातार जो आत्मघाती हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार का यह कहना है इन हमलों का जवाब दिया गया है और अफगानिस्तान के कई हिस्सों में ये धमाके हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किस तरीके से हमला किया है। अफगानिस्तान इन हमलों से दहल उठा है। इस हमले में 25 अफगानियों की मौत की जानकारी मिल रही है। किस तरह मौके पर चीख पुकार मची है, अफरा तफरी मची है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। विस्फोट के बाद किस तरीके से आग की ऊंची उठती हुई लपटें नजर आ रही हैं, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। हर तरफ लोग चीखते हुए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए वहां से सुरक्षित जगह पर भाग रहे थे। तहरीक तालिबानी पाकिस्तान को लेकर लगातार पाकिस्तान की ओर से कहा जाता है कि ये उनके दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं और पाकिस्तान में जो भी हमला होता है उसके लिए TTP जिम्मेदार है। अब TTP के ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए 7 कैंपों को निशाना बनाया गया है, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि इन हमलों में कितने लोगों की मौत हुई है, यह पाकिस्तान की सेना की ओर से जानकारी नहीं दी गई है। पाकिस्तान का यह कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत है कि जो हमले पाकिस्तान में हुए हैं, जो आत्मघाती हमले हुए हैं, वो अफगानिस्तान की जमीन से ही संचालित नेटवर्क ने कराए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में सुरक्षा के काफिले पर इस एयर स्ट्राइक से कुछ घंटे पहले ही हमला हुआ था, जिसमें 2 सैनिक, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल मारे गए थे। इससे पहले भी बाजौर इलाके में धमाका हुआ था, 11 सैनिक और 1 बच्चे की मौत हुई। 6 फरवरी को इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई थी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के बन्नू में फिर आत्मघाती हमला हुआ है। सुरक्षा के काफिले को निशाना बनाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 5 सैनिकों की मौत की खबर है। इस हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के काफिले को फिर से निशाना बनाया गया है।
लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 5 सैनिकों की मौत हो गई है। इससे पहले सोमवार को भी इसी इलाके में हमला हुआ था। एयर स्ट्राइक से भी कुछ घंटे पहले बन्नू जिले में सुरक्षा के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 5 सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। रत्नेश द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिटर हैं फॉरेन अफेयर्स के। रत्नेश जी, पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक बार फिर संघर्ष शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान का दावा है कि कई जो आत्मघाती हमले वहां पर हुए हैं उसके लिए टीटीपी जिम्मेदार है और आतंकी ठिकानों को ही उन्होंने निशाना बनाया है। 7 ठिकानों पर हमले हुए हैं। जी वंदना, ये पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने आतंकवादी समूहों को, आतंकवादी कैंप्स को निशाना बनाया है। जी। अगर हम इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें तो कुछ परिभाषाओं को बदलने की जरूरत है। जी। जिस टीटीपी को और जिस इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत ग्रुप को पाकिस्तान आतंकवादी समूह कहता है, उन्हें तालिबान विद्रोही कहता है। और एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे हम डूरंड लाइन कहते हैं, उसको अफगानिस्तान नहीं मानता। वो ये मानता है कि अफगानिस्तान के कई सारे इलाकों को पाकिस्तान ने अपनी सीमा में दिखा दिया है, जिसकी वजह से तालिबान और पाकिस्तान के बीच झड़प होती रहती है। और इस्लामिक स्टेट खोरासान और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसका इस्तेमाल तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी सेनाओं के खिलाफ करता है। अब हम आते हैं, ये जो पिछले कुछ दिनों में हमले पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, ये इन्हीं विद्रोही गुटों द्वारा किया गया था। जो बड़ा हमला था वो बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया था। तो इस समय पाकिस्तान की जो स्थिति है, 3-4 इलाकों में वो बट गया है। एक बलूचिस्तान है, जिस पर बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच के लोग अपना अधिकार जताते हैं, और वो कहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का ना कभी हिस्सा रहा और ना कभी हिस्सा रहेगा। एक चीज मैं और बता दूं, जिस एयर स्ट्राइक की आप बात कर रही हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी ने F-16 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हुए किया है, जो एक युद्ध की अवस्था में इस्तेमाल किए जाते हैं, उस पर अफगानिस्तान का कहना है कि ये हमारे मदरसों पर बम गिरे हैं, मिसाइलें गिरी हैं और ये रिहायशी इलाके थे। तो अफगानिस्तान क्या कह रहा है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही अफगानिस्तान का ये कहना है कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितना और नुकसान हुआ है, इसका आकलन चल रहा है तालिबान सरकार द्वारा, और समय आने पर जरूर ही जवाबी हमले किए जाएंगे। ये बात ध्यान देने वाली जानकारी मिल रही है, उसमें कई आम नागरिकों की भी मौत की खबर है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने यह नहीं बताया कि ये जो एयर स्ट्राइक की गई है, जो हमला अफगान पर किया है, उसमें कितने आम नागरिक मारे गए हैं। वो आतंकवादी बताते हैं टीटीपी को, बीएलए को भी आतंकवादी बताते हैं, और विक्टिम कार्ड जो पाकिस्तान प्ले करने की कोशिश करता है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान की ओर से जो दावे किए जाते हैं उसमें तो पाकिस्तान गुनहगार दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बताता है। देखिए, अफगानिस्तान का ये इतिहास रहा है कि उसने तो एक लंबी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ी। वो जो कबीले हैं, जो तालिबान या और कबीले हैं, वो किसी भी देश के सॉवरेनिटी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वो कभी भी खुद अपनी सीमाएं नहीं लांघते। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया है, वो एक तरह से पाकिस्तानी सेना, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और पाकिस्तान के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना है। क्योंकि ये अफगानिस्तान की सीमाओं के अंदर जाकर फाइटर जेट्स ने काफ़ी देर तक हमले किए हैं। ये कोई आतंकवादी ग्रुपों पर हमला नहीं किया गया था, बल्कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला था। अगर पाकिस्तान
कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता या उन्हीं को टारगेट करता, टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत को, तब ये बात मानी जा सकती थी। लेकिन इसमें तो करीब 25 आम नागरिकों की, जिसमें बच्चे भी होंगे, अनुमान लगाया जा सकता है, और सामान्य नागरिक मदरसे पर हमला किया है। तो अफगानिस्तान का स्टैंड इस पर क्या है वो भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है। हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं ऑफिशियल अभी, वो पाकिस्तान का वर्जन मिल रहा है। अफगानिस्तान सरकार ने इस पर खुलकर अभी कोई वक्तव्य नहीं दिया है। उसने सिर्फ इतना कहा है कि हम नुकसान का जायजा ले रहे हैं और वक्त आने पर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान का वर्जन ये है कि उसने आतंकवादी गुटों पर हमला किया, लेकिन आतंकवादी गुटों पर आप फाइटर जेट से हमला नहीं करते। इसमें फाइटर F-16 जैसे विमानों का इस्तेमाल किया गया है, जो काफ़ी देर तक बम बरसाते रहे। तो इस दृष्टिकोण को समझना भी, वंदना, बहुत जरूरी है। बिल्कुल रत्नेश जी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्योंकि लंबे समय से तालिबान को ये कहता रहा है कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना करे, पाकिस्तान के खिलाफ ना करे, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान की ओर से इसके उलट कहा जाता है कि पाकिस्तान उन्हें उकसाता है, टीटीपी अगर बना है तो वो भी पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ ये जो हमला हुआ था पाकिस्तान में अभी कुछ दिन पहले 6 फरवरी को इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद पर, पाकिस्तान कह रहा है कि उसके लिए हमने ये बदला लिया। ये जो हम लोग का जिक्र आप कर रही है, तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया। देखिए पाकिस्तान में क्या कंडीशन है। एक लड़ाई पाकिस्तान पीओके में लड़ रहा है, एक बलूचिस्तान में लड़ रहा है, एक नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में लड़ रहा है, एक अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। तो पाकिस्तान कई मोर्चों पर इस समय फंसा हुआ है। लेकिन ये जो कल की कार्रवाई हुई है, जिसमें फाइटर जेट्स ने अंदर जाकर काफ़ी अफगानिस्तान के करीब 25 नागरिक उसमें मारे गए हैं, ये टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत यही कहते हैं जो तालिबान कहती है। तालिबान ये मानती है कि जो डूरंड लाइन है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, उसको वो नहीं मानता, क्योंकि ये पाकिस्तान काफ़ी अफगानिस्तान के अंदर जाकर काफ़ी सारे क्षेत्रों को उसमें ले लेता है। इसी वजह से तालिबान लड़ा के पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ते रहते हैं। और यही काम टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत करता है, जिनके खिलाफ पाकिस्तान का कहना है कि उसने उनके आतंकवादी कैंपों पर फाइटर जेट से हमले किए। ये पाकिस्तानी सेना कह रही है। पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जो तालिबान कभी अंग्रेजों के सामने नहीं झुका, पाकिस्तान के लिए वो कई बार कह चुके हैं कि आपको हमारा इतिहास पता होगा। लेकिन बार बार जब पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है, हमले करता है, तो उसका जवाब आपको लगता है कि अब पलटवार करेगा अफगानिस्तान? बिल्कुल। देखिए, जो तालिबान है वो भी कबीलों का ग्रुप है, और किसी इंटरनल मामले पर वो भले ही अलग अलग ओपिनियन रखते हो, काबुल ग्रुप हो जाता हो, कांधार ग्रुप हो जाता हो, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो सभी इकट्ठा हैं। और मेरा अनुमान ये है कि अफगानिस्तान सही मौके पर जरूर प्रत्युत्तर देगा और जबरदस्त देगा। बिल्कुल। इससे पहले भी जब कोशिशें हुई थी दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की, कई इस्लामिक कंट्रीज ने भी कोशिश की थी, क्योंकि तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हालांकि उस दौरान ये शांति बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से संघर्ष बढ़ गया। तो ऐसा लगता है कि अभी तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान भी पलटवार करेगा और पाकिस्तान भी अब झुकने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमने तो आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तान को भी जब वो एक्सपोज होता है तो कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड फिर से प्ले करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस तरह की मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं, जिस तरह के फाइटर जेट्स जो युद्ध की अवस्था में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अफगानिस्तान तो शुरू से शांति का पक्षधर रहा है। देखिए, हमारे यहाँ भी एक घटना हुई थी कांधार हाई जैक की, जिसमें सभी नागरिकों को उसने सुरक्षित आने दिया था। उसमें अपने सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल जी मध्यस्थता करने गए थे। तो तालिबान तो भारत को फेवर करता, उसके विदेश मंत्री भारत भी आए थे। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने किया है, ये बहुत बड़ा और बहुत ही घातक। एक तरह से पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी ऐसे समय में मारी है जब वो और भी कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। बिल्कुल। और जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये कह रहा है कि तालिबान पर दबाव बनाए, और हवाला दे रहा है कि वो 2020 में दोहा में जो अमेरिका के साथ समझौता हुआ था उसके तहत अफगानिस्तान को कहा जाए कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना करे, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है एक तरीके से।
बिल्कुल वो क्योंकि वो पाकिस्तान ये मानता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं वो इन्हीं जिनको वो आतंकवादी समूह कहता है, इन्हीं के द्वारा किए जा रहे हैं। इसीलिए वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से कहता रहा है कि तालिबान से कहा जाए कि उसके अपने क्षेत्रों का इस्तेमाल इन ग्रुपों द्वारा ना किया जाए, जैसे TTP या इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत। लेकिन अफगानिस्तान उनको कहता है कि वो विद्रोही हैं, वो अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तो यहाँ तक कहता है कि इन ग्रुप्स को भारत का भी समर्थन हासिल है, तो वो कुछ भी कहता है, उसकी बात में कितना दम है ये विवेचना का विषय है। लेकिन ये जो हमला हुआ है एक तरह से इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी आर्मी और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा प्रायोजित एक तरह का आतंकवाद है। इसका पलटवार कैसे अफगानिस्तान करता है ये भी देखना होगा। आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ट्रंप ने फिर से